ऑनलाइन लिखिए ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्क्रोफलोसो 13 और एसलास या S13 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा- जिसे हम S13 के नाम से जानते हैं। स्टोट मेटल 13 भी कहा जाता है और लैक्सेटिव वो भी कहा जाता है। और S13 ओके, ये फंक्शनल मेडिसिन है डाइजेस्टिव सिस्टम की। द न्यू era of electrohomeopathic industrial bioelectrical energy. Basic to expert program, age groups of remedies, part 1. Welcome all participants and attendants. Scrofloso 13 or S-LAS, S13 stored metal 13 or Laxative or S13. S13 दो जगह आ गया है, सॉरी। तो जैसे कि इस ग्रुप की ये सबसे लास्ट मेडिसिन रह गई है, हो गई। और जिसके ख़त्म होने के बाद हम सीधे आ जाएंगे एग्ज़ाम्स की तैयारी पे। डेफिनेशन: the 13 medicines of Scrofloso categories has its main effect on the glands, nerve, blood circulation, hormones, etc. of liver, intestine, stomach, rectum, etc. As a result of which this is medicine have the proof to be the best Maha medicine for removing constipation. Maha means great medicine for रिमूविंग कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के ये एक ग्रेट मेडिसिन है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, ये प्रैक्टिकल करने पे ही पता चलेगा और उससे ही देखा गया है। और हम जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा ये बेस्ट मेडिसिन है, महान मेडिसिन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्रोफ्लोसो अपने ग्रुप की ये 13 नंबर की मेडिसिन में रखी गई है। ये मेन ग्लैंड्स पे फंक्शन है इनका, मेन ग्लैंड्स की फैक्शन मेडिसिन है। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ब्लड सर्कुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, लीवर को केयर करती है, इंटेस्टाइन को केयर करती है, स्टमक पे एक्शन करती है, रेक्टम पे एक्शन करती है। रेक्टम और स्टमक पे एक्शन करने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करती है, लीवर के फंक्शन को ठीक करती है, इंटेस्टाइन के फंक्शन को ठीक करती है। ओके, और इसका रिज़ल्ट जो है प्रूव्ड होता है जब हम यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकली देखा गया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। इंट्रोडक्शन: दिस मेडिसिन S13 हैज़ बीन प्लेस्ड इन द स्क्रोफलोसो कैटेगरी। ये स्क्रोफ ग्रुप की के कैटेगरी में आती है। स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द बॉडीज लार्जेस्ट ग्लैंड, ये ख़ास करके हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके जो बड़े अंग हैं, ग्लैंड्स हैं, उन पे काम करती है, जैसे लीवर है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है एंड लिम्फेटिक लिम्फ एट्सेट्रा। द कलर ऑफ दिस मेडिसिन इज़ द लाइट थिक मडी लाइक वाटर। इसका जो कलर होता है वो थोड़ा कीचड़ जैसा होता है, गाढ़ा होता है और लाइट होता है। स्कोप ऑफ वर्क: digestive systems, nervous system, organs related to and supporting the digestive system। ये नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव हाँ सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है, पाई जा रही है, तो ये नर्वस सिस्टम को ठीक करके हमारे डाइजेशन को पूरी तरीके से सही करती है। और ग्लैंड्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लीवर हैं एंड लीवर वगैरह पे अच्छा सा काम करते हैं। एक्सेलरी मेडिसिन, इसके सहायक जो मेडिसिनें हैं, इसके साथ जो ली जाती हैं मेडिसिनें, वो S1 है, S2 है, S3, S5, S6, S10, S11, S12, A1, A2, A3, F1, F2, वर1, वर2, C2, C10, C13, WE, इनकी जो सहयोगी मेडिसिनें हैं, एक्सेलरीज मेडिसिन है। ओके, ओरिजिन इनकी हुई है एलोन रेजिन, एलोन एमोडाइन, शुगर, टैनिन और जेंटा एमरिन, जेंटाइन, जेंटियोपायरिन, e essential oil, all the plants of the whose help this medicine has the been
प्रिपेयर्ड डिस्क्राइब। जो इसमें एजेंट्स लिखे गए हैं, ये एजेंट्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी हमारी मेडिसिनों के अंदर जब हम स्पेजिक तैयार करते हैं तो उस कंडीशन में ये आती है, और जिससे हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ स्पाइसी, ये स्पाइसी मेडिसिन है। इट इज़ अ बेटर इन टेस्ट, ये खाने में कड़वी लगती है। इट हैज़ प्लेजेंट अरोमा, इसमें खुशबू भी आती है, क्योंकि इसमें जेंटालोटिया और एलोस कैपेंसिस, दो एलोस कैपेंसिस में से एलोवेरा, दो प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है। ड्यू टू एनी एलिमेंट्स प्रोड्यूस इन द बॉडी, it can have bad effect on the airways of the intestine and cause constipation or diarrhea inadvertently, due to which is the related organs also they affect pain like colic, piles, like bunch of grapes, headache, back pain, etc. arise। तो अगर कोई कारण बन रहा है किसी एलिमेंट्स का जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो जिसके और ये हम खा रहे हैं, उससे कोई बैड एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रहा है, और जिससे हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, और जिसमें एयर जो गैस कलेक्ट होती है इंटेस्टाइन के अंदर, वो अफेक्टेड हो रही हैं, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। कॉन्स्टिपेशन में बार बार गैस रिलीज़ करने की आदत होती है, या डायरिया हो जाता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये रिलेट ऑर्गन्स, तो ये जो है, अच्छा, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स भी हैं कि जिससे इफेक्ट होने की वजह से पेन भी होता है, अम्बलाइकल पेन होता है, कॉलिक पेन होता है, पाइल्स हो सकती है, बंच ऑफ ग्रैप्स, जो पाइल्स है वो गुच्छेदार होती हैं, जैसे कि ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं, कई बार ऐसे भी देखे गए। तो ये कॉन्स्टिपेशन वाली जो मेडिसिनें हैं, ये खास करके लैक्सेटिव S13, जिसे लैक्सेटिव हम भी कहते हैं, तो इसे देने से एक तो कॉन्स्टिपेशन रिमूव होगा, दूसरी ये पाइल्स को रिमूव करने का भी काम करेगी अपनी एक्सरसाइज मेडिसिन के साथ। हेडेक, अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक है, बैक पेन है, उठ रही है, तो ये सारी चीज़ें इसे रिमूव करती है। इन सच सिचुएशन दिस इज मेडिसिन वाज यूज बाय इट्स मैन्युफैक्चरर एंड हिज फॉलोअर्स। ये डिपेंड करता है कि इसके मैन्युफैक्चरर किस तरीके से मेडिसिन को तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ हमने देखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में डायग्नोस सही होना चाहिए, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद रहता है कि अपना डायग्नोसिस सिस्टम हम प्रॉपर डायग्नोस कर पा रहे हैं, पेशेंट को समझ पा रहे हैं, जो मेडिसिन चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर वे में सही होती है, तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर इन केस हम किसी वजह से कन्फ्यूज़ हैं, या पेशेंट बताने में कन्फ्यूज़ है, या हम डायग्नोस नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं, 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो मेडिसिन गड़बड़ हो सकती है, या तो डायग्नोसिस गड़बड़ हो सकती है, समझने में गलती हो सकती है। तो इसकी वजह से मेडिसिन काम नहीं करेगी, वरना मेडिसिन काम करती है 100%। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन काम करती है 100%, लेकिन हमारी समझने और मेडिसिन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, हमारे डायग्नोस पे डिपेंड करता है, और मेडिसिन की क्वालिटी पे। मेडिसिन की क्वालिटी पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर कैसी मेडिसिन दे रहा है, और अगर मेडिसिन सही दे रहा है, और आप सभी बिलीव कर रहे हैं अच्छी मेडिसिन आ रही है, तो अगर यहाँ कोई कमी आ रही है, तो हमारे डायग्नोसिस के अंदर कमी आ रही है, हमारे समझने में कमी आ रही है, तो डायग्नोस फिर से करें। इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, कई बार चीज़ों में देखे, जैसे टूथ की मेडिसिन दिया किसी को और पेन कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो रीज़न हो सकता है कुछ और हो, और हम उसे कुछ और ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे मेडिसिन का रिजल्ट, जैसे कि अभी मैंने S11 के साथ जो है दांत के दर्द के लिए बताया, S12 के साथ दांत के दर्द के लिए बताया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम डायग्नोस प्रॉपर नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। इलेक्ट्रोमोपैथी में नथिंग एल्स रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट नहीं होता। तो ऐसे में क्या, पेशेंट भी परेशान होता है कि यार इनके बस दवा किया, और फिर वो एक बदनामी लेके जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर जब रिजल्ट ना मिला हो, और टेस्ट के लिए हम क्लिनिक में जब पेशेंट आता है, तो ओरल कुछ ड्रॉप हम उसके मुंह में डाल देते हैं। अगर आराम मिलने लगा, तो आप उसे मेडिसिन पैक करके दे दीजिए। ये मत कीजिए कि ये मेडिसिन ले जाओ, धीमे धीमे खाओगे तो आराम मिल जाएगा। पेशेंट को क्लिनिकल टेस्ट कीजिए, और क्लिनिकल टेस्ट करने के बाद अगर पेशेंट को आराम मिलता है, तो आप उसको रखिए। हाँ, इन केस पेशेंट ये कहता है कि हम रात अभी है और हम सुबह जाएंगे, अभी नहीं जा सकते हैं, तो आप कोई भी रिजल्ट अगर मिल रहा है मेडिसिन को, तो आप अच्छे तरीके से उसको मेडिसिन दे दीजिए, वरना फिर किसी को रेफर कर दीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, बदनामी होती है। और कई बार ऐसा होता है न समझने की वजह से
कैसे? अच्छा हाँ, जैसे टूथपिक में है, कोई चीज़ बच्चे ने कोई चीज़ चबाई है या कोई चीज़ किसी ने हार्ड सरफेस को क्रैक किया दाँत से, और वो हार्ड सरफेस टीथ के बीच में जाके फँस गया। अब आप पेन किलर देते रहोगे या फिर उसको अपनी तरीके से इलेक्ट्रो की मेडिसिन दे के उसका ट्रीटमेंट करो, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आना है। जब तक कि जो कॉज़ेटिव फैक्टर्स टीथ के अंदर पेनिट्रेट कर गया है, कोई चीज़ चुभ गई है या कोई चीज़ फँस गया है, उसे जब तक निकाला नहीं जाता, तो वो अच्छी तरीके से हमारी क्लिनिक के अंदर तो नहीं देखा जा सकता। रीज़न क्या है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो सामान नहीं है कि हम उसे देख सकते हैं, और या उतनी डेंटिस्ट की कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं, दाँतों को टूटने से भी बचा सकते हैं, पैरिया है, पैरिया वाले केसेस को अ, हम कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी को कैविटी हो रही है, कैविटी को रोक सकते हैं। इसके पाउडर्स आते हैं जो दाँतों को करने के बाद ऐसा होता है, धीमे-धीमे जो डैमेज दाँत होते हैं उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही रिमूव कर देते हैं। निकल जाता है, धीमे-धीमे टुकड़े-टुकड़े करके निकल जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, देखा गया है ऐसा। तो कहना ये है कि जब भी ऐसा कभी कोई केस आए तो अपने पास ना रख कर के हम आगे भेज दें, तो जिसमें बेहतर रहेगा। हाँ, अगर उसे रिज़ल्ट मिला है तो आप उसे अपने पास रखें, ओके? क्योंकि अगर तकलीफ़ में रहेगा तो फिर क्या कहते हैं, हमारे ऊपर से विश्वास, यकीन ख़त्म हो जाएगा। द वर्ड एस्लास ओरिजिनेट व्हेन, ये इसका एस्लास का वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस इक्वल टू स्क्रोफलोसो, एल इक्वल टू लैम्फेटिको, ए फॉर एंजाइटिको प्रूव सक्सेसफुल कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें 3 ग्रुप्स की मेडिसिन आ रही हैं, एक स्क्रोफ ग्रुप की, एक लिम्फेटिको और एक एंजाइटिको। ये तीनों मिलकर प्रूव कर रही हैं सक्सेसफुल कॉन्स्टिपेशन को। इसमें मेटाबॉलिज्म सिस्टम हो गया, अंदर लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, एंजाइटिकोस ग्रुप की जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये 3 अगर सिस्टम प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, ओके? That is when constipation is not being cured by the above three categories of medicine. These class should be used. अगर ये तीनों मेडिसिन आपने यूज़ की है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तब फिर हमें एस क्लास को यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स S13 या लैक्सेटिव इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, ठीक? इलेक्ट्रो होम्योपैथ the SLAS should be used. Cancereso, Fabrifigo, Vermifugo are used with the SLAS. कॉन्स्टिपेशन में हम कैंसिरिसो और फैब्रिफिगो वर्मिफ्यूगो के साथ देते हैं, और यह दे सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। द मेनली एक्सिलरी मेडिसिन ऑफ एस्लास S1, इसके सपोर्टिंग जो खास मेडिसिन है वो S1 है, एंड द सेकेंडरी एक्सिलरी मेडिसिन आर ऑल द अदर्स ऑफ अदर्स विच इज़ आर कॉन्स्टिपेशन किलर्स। और इसके अलावा भी जो मेडिसिनें हैं वो इसके कॉन्स्टिपेशन किलर के काम करती हैं। तो हमें S1 की जगह पे कई बार S2 से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ओके? इट एक्ट्स एज ए लैक्सेटिव व्हेन गिविंग विद येलो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसे येलो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमने 5 ड्रॉप या 10 ड्रॉप हमने ये एसलास को दे दिया और 20 ड्रॉप हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया एक हाफ कप वाटर के अंदर, या 1 स्पून शुगर सॉरी हनी के अंदर, इसे किसी चीज़ में मिला के दिया जाता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो लैक्सेटिव का काम करती है ये। इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर पीपुल विद द बाइल नेचर, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जैसे कि बिलवस टेम्परामेंट के, या फिर जिन्हें बाइल्स का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, उबके बहुत आते हैं, सुबह सुबह मुंह कड़वा हो जाता है, बीटर टेस्ट हो जाता है, ज़बान कड़वी रहती है, उनके लिए ये खास अच्छी मेडिसिन है। डिस्क्रिप्शन, the main effect on this medicine is one on the digestive system. इसका मेन जो इफेक्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड ऑल द मेडिसिन रिलेटेड टू इट, और भी जो मेडिसिन है इससे रिलेट करती हैं, विच इज़ द प्रोवाइड नॉर्मली टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल normalcy to the digestive system by transmitting electrical impulse through the nervous system in few milliseconds, regulate and control immediately atmospheric changes and reactions. ये इस मेडिसिन को देने पे अ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक इम्पल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होती है थ्रू द नर्वस सिस्टम से होती है, न्यूरॉन के थ्रू होती है, जो फ्यू मिली सेकेंड्स
लेते हैं, कुछ सेकंड के अंदर ही पूरे आंतों के अंदर रेगुलेट कर जाती हैं। रेगुलेट एंड कंट्रोल द इमीडिएटली एटमॉस्फेरिक चेंजेस। और जैसा भी हमारे इंटेस्टाइन का कुछ खाने की वजह से या किसी मौसम का हमारे इंटेस्टाइन पे पूरा असर पड़ रहा है, तो उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर पाती हैं और रिएक्ट करवाती हैं। तो जैसे कि अभी कुछ खाया और नुकसान कर गया, तो ये ख़ास करके हमारे जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। या तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगी या हाइपो हो जाएगी। हाइपो हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, हाइपर हो जाएगा तो लूज मोशन हो जाएगा। तो इसे हमें बैलेंस करना होता है और ये हम कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन से। ओके, दिस इज ड्रग हैज़ पार्शियल इफेक्ट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। ये खास करके एंडोक्राइन सिस्टम पर वर्क करती है ये मेडिसिन, which like slow moving service control to action of the certain chemical substances and messengers whose। तो ये क्या है कि इंडोक्राइन सिस्टम पे काम करती है जिसके वजह से ये तेज़ी के साथ सर्विस कंट्रोल करती है, एक्शन लेती है केमिकली सब्सटेंसेस पर और मैसेंजर के थ्रू। किस पे रेगुलेट करती है नेसेसरी स्लो द कंटिन्यूसली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। स्लोली, धीमे से और कंटिन्यूसली, लगातार ये काम करती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाता है। 10 इसी तरीके से एस 13 हैज़ एन इमीजिएटली एंड परमानेंट इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। इमीडिएटली, फ़ौरन, परमानेंट इफ़ेक्ट करती है फंक्शन पर। ऑर्गन कमिंग अंडर द स्कोप, इसके अंदर जो भी, इसके स्कोप के अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उस पर इफेक्ट करती है लॉन्ग टाइम तक। द पेशेंट ऑफ दिस मेडिसिन इज अफेयर्ड डूइंग मेंटल वर्क। और ये पेशेंट्स के मेंटल वर्क को भी अफेक्ट करती है। जैसे कभी किसी को मेंटली साइकिक कॉज भी बनता है और एक अपने फिकस को लेकर, अपने कॉन्स्टिपेशन को लेकर बार बार वो शिकायत करता रहता है और खाना कम खाएगा और शिकायत ज़्यादा करेगा। तो जब खाना ही नहीं रहेगा पेट में तो जाहिर सी बात है कि फिकस नहीं निकल आने वाला है और नेचर कॉल पे नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वो बार बार शिकायत करता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है, अच्छा काम करती है। द पेशेंट इज़ एंग्री, पेशेंट गुस्सा होता है, एजिटेड एंड इरिटेबल, कॉन्स्टिपेशन अगर है तो गुस्सा भी होगा, एजिटेट भी करेगा एंड इरिटेबल भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा। इट इज़ अ पुट स्लीप दोज पीपल्स कैन नॉट स्लीप ड्यू ईचिंग। कुछ जैसे कि सभी लोग सोते रहते हैं लेकिन कभी बूढ़े को देखा होगा अक्सर उठ के चलते रहते हैं, तो ये पेट की जो कॉन्स्टिपेशन है, पेट की गड़बड़ी की वजह से ही ऐसा होता है। नींद प्रॉपर नहीं आती है, बर्निंग होती है, पाइल्स भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है और इन इसमें इचिंग भी हो सकती है। दिस इज अ मेडिसिन इज सक्सेसफुली यूज द फॉलोइंग डिजीज: डायरिया, येलो पफी, डायरिया, येलो पफी, वाटरी। ये डायरिया की कंडीशन है, येलो भी है, पफी भी है, वाटरी भी है, थिन भी है, पतला भी है, हॉट है, गर्म भी है। जैसे कहते हैं कि कभी कई बार पेशेंट कहता है कि भाई संडास हो रही है, जैसे पूरा जला जा रहा है, इतना गर्म लग रहा है। विद म्यूकस एंड ब्लड, जैसे कि म्यूकोस्कोलाइटिस के अंदर देखा गया है, ब्लड भी आता है, म्यूकस भी निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हम इसे यूज़ करते हैं और ये स्लोली पूरे फंक्शन को मेंटेन करती है। और स्ट्रॉन्ग देंगे तो स्ट्रॉन्ग मेंटेन करेंगे, लेकिन हमें इसको एक बैलेंस में रखना है, इसलिए बहुत तेज़ नहीं देते। और D5 की जो रेंज है हमारी, इस चीज़ को कवर करती है कि हम मेडिसिन को नॉर्मली तरीके से काम करते हैं। लोग जो जो लोग D5 से नीचे की प्रैक्टिस करते हैं वो एक तरीके से रिस्क पे काम करते हैं। D1 और D2, D3, D4, खास करके D1 और D2, D3 तक। D3 फिर भी देखा गया है कि इस काम करती है, कई बार एग्रेवेशन भी दे देती है, लेकिन D1 और D2 बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन की होती है, उसमें टॉक्सिस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी D1 और D2 का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत एक्सपर्ट है कोई तो वो कर सकता है, लेकिन जहाँ तक है उसको बैन किया गया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में। D5 के रेंज में है और फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन के अंदर यूज़ किया गया है। वेरी स्मेली विद द हेमाटोमास एक्सेस, सॉरी, वेरी स्मेली, बहुत बदबू वाली, पर्टिड गैस, प्यूट्रिड गैस, जैसे कि लोग बैठते हैं बहुत गंदी गैस निकालते हैं, उनमें ये अच्छा काम करती है। ऑकरिंग इन द नाउज
उसके लिए हम 30 से 1000 डाइल्यूशन दे सकते हैं। 30 में भी काम करती है, 1000 भी काम करती है। डाइल्यूशन हम जहाँ पे देते हैं, जहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एटॉमिक रिएक्शन कराना होता है बॉडी के अंदर, एटॉम्स को फंक्शन में लाना होता है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को। तो वहाँ पे हम पॉजिट्रॉन की फेजेस को, जो बार-बार गैस प्रोड्यूस करा रही है, एक मतलब वेपरेशन बन पैदा कर रही है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को देकर उसके फोर्स को कम करते हैं और उनकी जो कंडीशन है उसको मेंटेन कर, उनके नेचर्स को मेंटेन करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हम टोटल जो है डिजीज़ को 3 फेजेस में कंट्रोल करते हैं। एक तो जैसे कि हाइपर हुआ, हाइपो हुआ। तो हाइपर है तो हम उसे मिडिल में लाएंगे, न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने के लिए जो मेडिसिन है वो नॉर्मल मेडिसिन, न्यूट्रल मेडिसिन दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हाइपर है तो फिर हमें उसे निगेटिव दी जाती है। नेगेटिव देकर फिर वो हम न्यूट्रल मेडिसिन शुरू करते हैं। न्यूट्रल मेडिसिन T5 में 5 ग्लोबुल्स ईच मेडिसिन है, और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है 10 टू 20 टू 40 ग्लोबुल्स हो जाती है। इसी तरीके से फर्स्ट डाइल्यूशन इज़ अ हाइपर, और थर्ड डाइल्यूशन इज़ अ नेगेटिव हाइपर। ओके। तो डाइल्यूशन का यूज़ तो बहुत कम करते हैं, अगर साथ में करें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन रेंज बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। इन केस ऑफ द हेमाटोमा, excess of blood in liver in the disease caused by by its biles, excessive bile formation, etc. हेमाटोमा हो, जिसमें सैंडस से ब्लड आ रहा हो, एक्सेस ब्लड इन लीवर में ब्लड ज़्यादा भरने की वजह से डिजीज का और जो काज बना रहा है हेमाटोमा का, पाइल्स और एक्सेस बाइल फॉर्मेशन, अगर पित्त का ज़्यादा प्रकोप है या पित्त का ज़्यादा सिक्रेशन और बाइल्स का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। गिव सपोर्टिव मेडिसिन along with the higher dilution। इसकी जो सपोर्टिंग मेडिसिन है उसको हायर डाइल्यूशन में देंगे। इन केस ऑफ पिट्रेट स्टूल इन स्टमक एंड रेस्टलेस काज बाई कॉन्स्टिपेशन, कभी कब्ज़ होता है, कभी संडास होती है, ऐसा देखा गया पेशेंट में, और संडास में बहुत ज़्यादा बदबू होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम हायर डाइल्यूशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। हैविंस इज़ आई, हैवीनेस ऑफ आई में भारीपन होना, लिटिल स्टूल विद प्यूट्रेड एयर, जब हवा के साथ जो है संडास का पास हो जाना, फिकस का बाहर आ जाना, कपड़े ख़राब हो जाना हवा के साथ, हेड एक एग्रेवेटेड बाई द हीट, गर्मी से अगर सर में दर्द हो रहा है उसमें भी हम इसे देंगे। एटसेट्रा गिव सेकंड डाइल्यूशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके। गिव सपोर्टिव मेडिसिन आल्सो रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो है हम सपोर्टिव मेडिसिन का साथ में सहारा लेते हैं। इन केस ऑफ हैवीनेसेस, भारीपन अगर महसूस हो रहा है, इन एनस caused by the stool getting filled from rectum intestine, हैवीनेस महसूस हो रहा है संडास होने के बावजूद भी, तो ऐसी कंडीशन में हम एस्लॉस को जब देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और पाइल्स है, इंटेस्टाइन है, पाइल्स है लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स है, इंटेस्टाइन है, रबलिंग है, इंटेस्टाइन स्क्रीमिंग है, बर्निंग है, सेंसेशन इन एनस है, जलन है संडास की जगह पे, एनस में रेक्टम पे, क्रैपिंग पेन है लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट साइड पेन हो रही है, टीयरिंग पेन जैसे काटने जैसा, और टीयरिंग मीन्स यहाँ पे खिंचाव जैसा दर्द हो रहा है, जैसे कि कोई खींच रहा है अंदर से, ग्राइविंग एंड कॉलिक पेन, ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइन एंड ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। यूज वन टैबलेट ईच एज पर नीड फ्रिक्वेंटली। तो अगर ऐसा है तो वन टैबलेट या वन ग्लोबल्स, यहाँ टैबलेट दिया गया है, ग्लोबल्स यूज़ करते हैं पर ज़रूरत के हिसाब से, और बढ़ा भी सकते हैं। ऑल्सो गिविंग हाई डाइल्यूशन इन द बिटवीन, इसके बीच में हम हाई डाइल्यूशन का भी यूज़ करते हैं। हाई डाइल्यूशन का काम है कि हम उनके फंक्शन को मेंटेन करना, और जो ग्लोबल्स फार्म की मेडिसिन है जो स्पेजिक में हम यूज़ करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। बेटर बर्प, पेन इन लीवर इवन वाइल ब्रीदिंग, वात अच्छे, एंड ब्रिंकिंग पेन हेड एंड वेस्ट एनस। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और इसमें से अगर ऐसा कुछ है आपके पास कि